अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, आप देख रहे हैं हसनात टीवी। व्यूज़, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सऊदी मुल्क में हालिया बारिशों ने कितना ज़्यादा नुकसान किया है। व्यूज़, आपको बताते चलें कि सऊदी मुल्क पूरी तरह कुदरती आफात की जद में आ चुका है, जिसके नतीजे में कहीं एक तरफ जद्दा में हमने पीछे वीडियो भी अपलोड की है, जिसमें जद्दा में एक 6 मंजिला इमारत पर आसमानी बिजली गिरी है। ताहाल खुशकिस्मती से उसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। व्यूज़, आपको बताते चलें कि मुल्क में हर तरफ पानी नज़र आ रहा है। कहीं एक तरफ कंपनी के लोग और दफाई एहलकार पूरे तरीके से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं ताकि मुल्क के शहरियों को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। व्यूज़, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप भी एहतियात करें। बहरहाल जो भी हो, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अलहैस में एक ट्रक सैलाब की नज़र हो गया। असल में हक़ाइक़ क्या हैं, अलहैस में बारिश की कंडीशन क्या है, जानने से पहले हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे इस चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो से आप बखबर रहें। अलहैस में सैलाब ट्रक उलट गया। अलहैस के साहिल रोड पर मूसलाधार बारिश और तूफ़ानी सैलाब के बायस ट्रक उलट गया। इस पर लदा सामान इधर उधर बिखर गया। शहरी दफा और रोड सिक्योरिटी फोर्स के एहलकारों ने मामला अपने हाथ में ले लिया। पुरखतर मकामात का रुख करने वालों को बाकायदा रोका जाने लगा। व्यूज़, आपको बताएं कि ऐसे लोग जो पहाड़ी इलाकों में सफ़र कर रहे हैं, हमारे ऐसे गैर मुल्की भाई जो ड्राइविंग करते हैं और अलहैस और उसके जनूबी साहिल पर जो रोड वाक़या है उस पर बड़े ही ख़तरनाक बारिश हुई है, जो बारिश तूफ़ानी सैलाब का शक्ल अख्तियार कर चुकी है। हम अपने तमाम भाइयों से गुजारिश करते हैं कि आप कुछ दिन ठहर जाएं, जब हालात बेहतर होंगे तो काम की तरफ निकलिएगा, अदरवाइज़ आपकी जान को ख़तरा हो सकता है। व्यूज़, आपको बताएं कि मुल्क आजकल बारिश और कुदरती आफात की जद में आ चुका है, लिहाजा गुजारिश करते हैं कि ऐसा ना हो कि आप भी किसी नुकसान से दो चार हो जाएं। हम आपसे अपील करते हैं दोबारा एक बार कि आप लिहाजा ऐसे बाहर मत निकलिएगा जिससे आपको या आपके माल को कोई ख़तरा हो। उम्मीद करते हैं कि आप हमारी इस कही हुई बात पर अमल करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।